एक और बड़ी खबर आ रही है। दरअसल आज देहरादून में आएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। 17 अगस्त को वो देहरादून का जाने का उनका कार्यक्रम है। आज ये कार्यक्रम बना है, इसकी जानकारी मिल रही है। और 17 अगस्त को देहरादून में जाएंगे अरविंद केजरीवाल। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीतियों पर चर्चा होगी। पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ उनकी एक बैठक होगी, बातचीत वो करेंगे और चर्चा करेंगे आने वाले चुनावों को लेकर किस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है वो मैदान में उतर सकती है, कहां कहां पर जनाधार ज्यादा है और कहां से प्रत्याशियों को, मजबूत प्रत्याशियों को उठाया जा सकता है। और इसके अलावा प्रत्याशियों के चयन को लेकर भी और उन पर भी मंथन करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 17 तारीख को जा रहे हैं देहरादून। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 17 तारीख को देहरादून के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो आने वाले चुनावों की रणनीति पूरी तय करेंगे अपने तमाम पार्टी पदाधिकारियों के साथ मिलकर। कैलाश हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। कैलाश, जानना चाहेंगे इस खबर पर पूरा अपडेट। जी अरुण, आपको बता दूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री देहरादून दौरा है वो 17 तारीख को प्रस्तावित है। 17 तारीख को केजरीवाल देहरादून आ सकते हैं। आगामी जो विधानसभा चुनाव है, चलिए हम फिर आपके पास लौटेंगे कैलाश, लेकिन जिस तरीके से चीज़ें अब घटित हो रही हैं उत्तराखंड में चुनावों के मद्देनज़र, उसी को देखते हुए अब अरविंद केजरीवाल भी लगातार जो है उत्तराखंड के दौरे पर रहते हैं और एक बार फिर से 17 तारीख को उनका दौरा जो है वो प्रस्तावित है और 17 तारीख को वो देहरादून जाएंगे। पार्टी के पदाधिकारियों से उनकी मुलाकात होगी और इसी दौरान वो आने वाले चुनावों के मद्देनज़र पार्टी पदाधिकारियों से बात करेंगे, रणनीति तय करेंगे किस तरीके से चुनाव में पार्टी को उतरना चाहिए और कहां से किस कैंडिडेट को उठाया जा सकता है ताकि जीत को सुनिश्चित किया जा सके। इसी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज अपना कार्यक्रम वो तय कर चुके हैं और 17 तारीख को जा सकते हैं देहरादून। तो कैलाश हमारे साथ बने हुए। कैलाश, इस खबर पर पूरा अपडेट आपसे चाहेंगे। देखिए अरुण, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जो दौरा है वो 17 तारीख को 17 अगस्त को देहरादून में अरविंद केजरीवाल मौजूद रहेंगे। आगामी जो चुनाव आने वाले हैं, चुनावों को लेकर उनकी रणनीति तैयार यहाँ पर करेंगे। साथ ही जो पार्टी के शीर्ष नेता है, जो पार्टी पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, उनसे मुलाकात करेंगे। अरुण, चलिए बहुत शुक्रिया कैलाश इस पूरी जानकारी के लिए। तो अरविंद केजरीवाल देहरादून में पहुंचेंगे और यहां पर पार्टी पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। आने वाले चुनावों के मद्देनजर पार्टी के कैंडिडेट्स कौन कौन से हो सकते हैं, जो जिताऊ कैंडिडेट्स हो सकते हैं, उस पर भी मंथन किया जाएगा। एक और बड़ी खबर आपको बता दें देहरादून से, जहां पर चुनावी तैयारियों में कांग्रेस पार्टी के नेता जुट गए हैं। प्रेमनगर पहुंचे हैं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गणेश गोदियाल। कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। पचवा दून के कार्यकर्ताओं में भी भारी उत्साह देखा गया है। ये बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर तमाम राजनीतिक दल अब चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। एक तरफ 17 तारीख को अरविंद केजरीवाल वहां पहुंचेंगे तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी चुनावों की तैयारी में है और इसी के मद्देनजर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वो पहुंचे थे प्रेमनगर और यहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से बात की। पचवा दून के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह उनके आगमन को लेकर के देखा है और उनके आगमन की तैयारियां पहले से ही तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं ने की थी। बड़ी खबर देहरादून से एक और हम आपको बता रहे हैं। दरअसल चुनाव उत्तराखंड में बेहद नजदीक अब आ गए हैं और उसी की तैयारियों में तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो लगे हुए हैं। लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से अपने ग्राउंड को मजबूत किया जा सके। सभी राजनीतिक दल इसी परिस्थितियों को कहीं ना कहीं अब चुनाव की परिस्थितियों में औपचारिक रूप से चले गए हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, गढ़वाल दौरे पर प्रतिपक्ष नेता प्रीतम सिंह, कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष जो है प्रीतम सिंह टिहरी पहुंचे और स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। यहां पहुंचने पर गढ़वाल के दौरे पर हैं नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह। जिस तरीके से हम आपको बता रहे थे कि चुनावी प्रक्रिया जो है वो औपचारिक रूप से चुनाव आयोग की तरफ से अभी उसकी शुरुआत हुई नहीं, लेकिन राजनीतिक दल जो हैं वो अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। किसी भी तरीके से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता कोई भी राजनीतिक दल।
तमाम तैयारियों को पहले ही पुख्ता कर लेने की कोशिश में राजनीतिक दल जो हैं वो जुटे हुए हैं। कैलाश जोशी हमारे साथ बने हुए हैं। कैलाश, एक तरफ हम देख रहे हैं कि 17 तारीख को अरविंद केजरीवाल यहां पहुंचेंगे, तो दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष भी अलग अलग अपने दौरों पर, गढ़वाल के दौरे पर वो पहुंचे हैं। तो तमाम तरीके से राजनीतिक दलों की कोशिश है कि वो किसी भी तरीके से चुनाव से पहले अपनी स्थिति को मजबूत कर सकें। जी बिल्कुल अरुण, आपको बता दूं कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं प्रीतम सिंह पहले कांग्रेस के अध्यक्ष थे और अब निवर्तमान अध्यक्ष हैं। इस वक्त उनको जो है अध्यक्ष पद से हटने के बाद जो है नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी गई है पार्टी के द्वारा। अब नेता प्रतिपक्ष बनने के जो नेता प्रतिपक्ष हैं प्रीतम सिंह, वो लगातार जो है जनसंपर्क कर रहे हैं और अपने क्षेत्रों में जाकर जो है लोगों से, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। अरुण, चलिए, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए कैलाश। तो अब जो है तमाम राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर चुनावों की तैयारियों में जुट गए हैं। हालांकि अभी औपचारिक रूप से ऐलान होना बाकी है चुनावों का, लेकिन जिस तरीके से समय नजदीक आ रहा है, विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने की तरफ जैसे जैसे अग्रसर हो रहा है, राजनीतिक दल हर कोशिश में, हर उस मुमकिन कोशिश में है कि किसी भी तरीके से अपने लिए माहौल, पार्टी के लिए माहौल को बनाया जा सके सकारात्मक दृष्टि से। उधर देहरादून में आजादी के जश्न की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पुलिस लाइन के रेस कोर्स में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुखिया सीएम पुष्कर धामी और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य भी शामिल होंगे और समारोह में सीएम कई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। कार्यक्रम में 200 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है। इसके लिए पहले ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उधर पूर्व सांसद और बीजेपी नेता मनोहर कांत ध्यानी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार भेंट की और देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास पर सीएम और पूर्व सांसद के बीच ये मुलाकात हुई है। आपको बता दें कि मनोहर कांत ध्यानी उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो तस्वीर आप देख सकते हैं, पूर्व सांसद जो हैं और पूर्व अध्यक्ष, उन्होंने मुलाकात की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से। उन्हें शॉल भेंट करके मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत भी किया। उधर उत्तराखंड में अक्टूबर के पहले सप्ताह में अन्नोत्सव आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश दिए कि भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को मई से नवंबर 2021 तक 5 किलोग्राम निःशुल्क अनाज बांटा जा रहा है। उधर देहरादून के डाकरा में रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिलाओं ने मसूरी विधानसभा से विधायक गणेश जोशी को राखी बांधी। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। वहीं कार्यक्रम में कलाकारों की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। पिथौरागढ़ के कांग्रेस कार्यालय तिल्डूकरी में दर्जनों युवाओं ने यूथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में युवाओं ने यूथ कांग्रेस की सदस्यता ली। इस अवसर पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने सभी युवाओं का स्वागत किया। साथ ही युवाओं से आह्वान किया कि अपने बूथ, वार्ड, ग्राम सभा में जाकर बीजेपी की युवा विरोधी नीतियों का बखान करें। तो इस तरीके से युवा जो है कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में एकत्रित हुए और दर्जनों युवाओं ने जो है यूथ कांग्रेस की सदस्यता यहां पर ली है। उधर उत्तराखंड में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर गई हैं। बता दें कि सरकार ने स्वयं सहायता समूहों से टेक होम राशन का कार्य वापस लेने का निर्णय लिया है, जिसके विरोध में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इसके साथ ही सरकार के इस फैसले पर पुनर्विचार और रोक लगाने के लिए बीजेपी विधायक रितु खंडूरी भी स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के साथ खड़ी हो गई हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, आपकी बात बिल्कुल सही है। इस बारे में पहले भी हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिल चुके हैं और क्योंकि अब फिर से विधानसभा आ रही है, मैं फिर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बोलूँगी कि ये हमारे समूह का कार्य है और उन्हें ही मिलना चाहिए।
काशीपुर में खनन माफियाओं का इतना बोलबाला है कि संयुक्त टीम चाहकर भी खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति करती दिखाई देती है। ऐसा ही मामला शुक्रवार को सामने आया, जहां खनन विभाग, राजस्व विभाग और वन विभाग की टीमों ने संयुक्त रूप से काशीपुर कुंडेश्वरी में स्टोन क्रशर्स पर छापा मारा। इस दौरान टीम ने भांडाफोड़ की जांच तो की, लेकिन क्रशरों पर क्षमता से अधिक गहरे गड्ढों पर न तो किसी संयुक्त टीम के अधिकारी ने सवाल किया और न ही उन पर कोई कार्रवाई करने की जहमत उठाई गई। कि डीएफओ साहब और जिलाधिकारी महोदय उधम सिंह नगर के आदेशों के अनुसार इधर गुलजारपुर क्षेत्र के काशीपुर और बाजपुर तहसीलों में जो है स्टोन क्रशरों में जो है जांच की कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो है जो भंडारित स्टोन क्रशरों में उप खनिज किया गया है, उसकी नपत वन विभाग, राजस्व विभाग और खनन विभाग के द्वारा की जा रही है और इसकी जो रिपोर्ट होगी वो डीएफओ तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को भेज दी जाएगी। संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई की गई, लेकिन बराबर में अवैध खुदान के स्टॉक दिखाई दिए, खुदान हुआ दिखाई दिया। उनकी किसी भी अधिकारियों ने, किसी भी विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई नहीं की उस पर। नहीं, हमको जो आदेश हमको मिला हुआ है, हमको जो भंडारित खनिज जो है स्टॉक किया गया है उसकी जांच के लिए आदेश दिया गया। तो जो संयुक्त टीम है वो अपना काम कर रही है। चलिए, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 516 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ 60,000 ਲੋਕ 332 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੈਬ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1100 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 192 ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। डिजिटल रूप ਵਿੱਚ सेवावां देण ਲਈ वचनबद्ध पंजाब सरकार। सभी सोनीपत वासियों को, सभी हरियाणा वासियों को और सभी देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और ये नूतन वर्ष सबके घरों में खुशियां लेके आए। खूबसूरती के लिए सिर्फ हल्दी चंदन वाली क्रीम, ये बीते जमाने की बात है। आज आपकी स्किन को चाहिए कुछ एक्स्ट्रा, जैसे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। स्वस्थ जीवन के आयाम, आसन, ध्यान और प्राणायाम। आज ही योग से जुड़े। जीवन का सिद्धांत, योग वेदांत। योग वेदांत दे रहा है 60 मिनट की निशुल्क ट्रायल क्लास हर शनिवार शाम 4:30 बजे खबरफास्ट टीवी चैनल, फेसबुक, यूट्यूब और जूम पर लाइव। जूम में रुचि रखने वाले लोग निशुल्क जूम लिंक के लिए अनुरोध कर सकते हैं। आइए विश्व स्वास्थ्य के लिए सब मिलकर अपने घर पर योग करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है विकासनगर से, जहां पर विकासनगर का इनामी बदमाश गुड़गांव से गिरफ्तार हुआ है। 2018 से जमीन सहित कई मामलों में संलिप्त था आरोपी। सीओ बीडी उनियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी। आयुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश करके जेल भेज दिया गया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं विकासनगर से, जहां 2008 से जमीन सहित कई मामलों का संलिप्त आरोपी जो है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी गई है। विकासनगर का ये इनामी बदमाश बताया जा रहा है, जिसे गुड़गांव से गिरफ्तार किया गया और 2018 से ही कई मामलों में संलिप्त था, जिसमें ज़मीन के भी कई मामले थे। सीओ बीडी उनियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल ये बदमाश विकासनगर का इनामी बदमाश है और इस पर ज़मीन सहित कई अन्य मामले जो हैं वो चल रहे थे और काफ़ी इनाम जो है इस पर रखा गया था।
इन मामलों के चलते और अब इसे गुड़गांव से गिरफ्तार किया गया है, जहां अब इसे जेल में भेज दिया गया है मामला दर्ज करके। इस बात की जानकारी सीओ बीडी उनियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है। एक शातिर किस्म का ये इनामी बदमाश है जो पिछले 30 साल से लगातार फरार चल रहा था। इसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार कोशिश की जा रही थी। ये एक सूचना पे कल गुड़गांव में ये गिरफ्तार किया गया है और ये मामला 2018 का था। ज़मीन से संबंधित धोखाधड़ी का मामला है जिसमें से गिरफ्तार कर आज न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। उधर टिहरी जनपद के बालगंगा तहसील के अमरसर पटवारी क्षेत्र में चिंताजनक मामला सामने आया है। आपको बता दें कि कई वर्षों से पटवारी चौकी और बासर क्षेत्र की हालत बिल्कुल खराब है। पटवारी चौकी में कोई भी पटवारी नहीं, जिसके कारण चौकी पूरी तरह से वीरान पड़ गई है और सरकारी कागज भी हर तरफ जो है वो बिखरे पड़े हैं। पटवारी चौकी की हालत पर जिला प्रशासन भी कोई सुध नहीं ले रहा। चौकी के खाली रहने से वहां जुआरियों का अड्डा बन गया है। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन के प्रति गहरी नाराजगी इसी बात को लेकर जाहिर की है। पंद्रह साल से ऊपर हो गया होगा और यहाँ पे तो पहले तो यहाँ पे एक चपड़ासी बैठता था और उसके बाद जब वो भरत सिंह नाम का एक चपड़ासी था वो बैठता था, उसके बाद वहाँ पे कोई पटवारी नहीं है ना चपड़ासी। काफ़ी समय से मतलब ये बिल्डिंग जो है ऐसी पड़ी हुई है और पूरे शीशे दरवाजे इसके सारे टूट चुके हैं और हम ये चाहते हैं कि मतलब उसके थोड़ा जो है उसमें रिपेयरिंग हो जाए और यहाँ पे जो हमारा पटवारी हमारे क्षेत्र का है वो यहाँ पे बैठे, ताकि हमारे जो लोग हैं वो मतलब इधर उधर ना भागे और हमारा काम आसानी से। जैसा आजकल की बरसात का सीज़न है, टूट फूट हो रही, तो हमें पटवारी को फ़ोन करना पड़ता है, इधर ये हो गया उधर वो हो गया। देहरादून में पुलिसकर्मियों के ग्रेड पे बढ़ाने को लेकर सरकार द्वारा गठित कमेटी के रवैये के विरोध स्वरूप युवा कांग्रेस ने विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के द्वारा पूर्व में लिखे गए पत्रों की प्रतियां जलाईं और विरोध जताया। वहीं युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार की ओर से द्वारा गठित कमेटी जल्द निर्णय लेगी तो युवा कांग्रेस कमेटी बड़े स्तर पर प्रदर्शन करेगी। तो पुलिसकर्मियों की ग्रेड पे को बढ़ाने की मांग जो है वो लगातार अब आगे बढ़ती चली जा रही है और इसी के मद्देनज़र उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की पूर्व में लिखी गई जो प्रतियां हैं, जो चिट्ठियां हैं, उसकी प्रतियों को जलाया है। चलिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है देहरादून से। हम आपको बता दें जहां वीकेंड पर पर्यटकों की संख्या अब सीमित कर दी जाएगी। जी हां, जिलाधिकारी ने इस बात को लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं। अधिकतम 15,000 पर्यटक ही अब मसूरी जा सकेंगे और इस बात की पूरे तरीके से निगरानी भी रखी जाएगी। तो देहरादून से बड़ी खबर, जहां वीकेंड पर अब सीमित संख्या में पर्यटक ही ऊपर मसूरी की तरफ जा सकते हैं। इस बात को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है और पूरी निगरानी इसकी बनी रहे। तो देहरादून से होकर के जब भी पर्यटक ऊपर मसूरी की तरफ जाएंगे तो उनकी संख्या सीमित ही रहे, इस बात को ध्यान में रखा जाएगा। खासतौर पर वीकेंड्स की अगर बात की जाए तो वीकेंड्स पर इस संख्या को बिल्कुल भी नहीं बढ़ने दिया जाएगा। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, व्यवस्थाएं पूरे तरीके से तैनात हैं और निर्देश और आदेश इसके लिए जारी कर दिए गए हैं। कैलाश हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी दे रहे इस खबर पर। कैलाश, अपने आप में ये बड़ा फैसला, अब वीकेंड पर जो है पर्यटक सीमित संख्या में ही मसूरी जा पाएंगे। बिल्कुल अरुण, आपको बता दूं कि एक फरमान सरकार द्वारा जारी किया गया है। वीकेंड पर पर्यटकों की संख्या जो है सीमित करने के जिलाधिकारी के द्वारा आदेश दिए गए हैं। बट सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि वीकेंड पर अधिकतम जो 15,000 पर्यटकों की संख्या मसूरी के लिए जो जिलाधिकारी के द्वारा कहा गया है कि वीकेंड पर जो अधिकतम 15,000 पर्यटक ही मसूरी जा सकेंगे, ये बड़ा सवाल यहाँ पर पैदा करता है। क्योंकि कोविड नियमों के पालन की एक ओर बात हो रही है, दूसरी ओर पर्यटक को पटरी पर लाने की बात हो रही है। लेकिन कहीं न कहीं जो ये आंकड़ा है ये चौंकाने वाला है। इससे जो है पर्यटन व्यवसाय को, पर्यटन के ढांचे को जो है नॉर्मल करने की स्थिति में सरकार जरूर दिख रही है। लेकिन जिस प्रकार तीसरी लहर का अंदेशा जो है जताया जा रहा है, उसको देखते हुए कहीं न कहीं ये आदेश जो है सवालों को पैदा करता है अरुण।
बिल्कुल क्या कैलाश, इस बात को लेकर भी ये फैसला लिया गया होगा क्योंकि वीकेंड पर जैसे ही अब लॉकडाउन खुला है तो ज़्यादा बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक मसूरी की तरफ देहरादून से आगे पहाड़ों में जा रहे थे। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जब सरकार ने अनलॉक किया था, अनलॉक करने के बाद जो है मसूरी में पर्यटकों की जो संख्या थी वो काफी बढ़ चुकी थी। उस चीज को देखते हुए पर्यटक स्थल, चाहे केम्प्टी फॉल की बात करें, कंपनी गार्डन की बात करें, माल रोड की बात करें, सहस्त्रधारा की अगर बात करें, तो वहां पर जो है भीड़ भाड़ काफी जो है होनी शुरू हो गई थी, जिसको देखते हुए वहां पर प्रशासन ने रोक लगाई थी। फिर एक बार जो है प्रशासन ने पर्यटन स्थल को खोलने की मंजूरी दी है। चलिए, बहुत शुक्रिया कैलाश इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब पर्यटकों को मसूरी अगर जाना है तो वीकेंड पर अगर वो अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो काफ़ी असुविधाएं यहाँ पर हो सकती हैं क्योंकि संख्या को अब सीमित कर दिया गया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।